नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में चुनाव आयोग की टीम ने मतदाता सूची की पुनरीक्षण की बात कही है, यानी कि मतदाता सूची की दोबारा से जांच की जाएगी और यह प्रक्रिया बिहार में जुलाई के महीने से शुरू होने वाली है। लेकिन देखिए, इस प्रक्रिया के शुरू होने से पहले ही विपक्ष का विरोध शुरू हो गया है। विपक्ष का कहना है कि यह तानाशाही नहीं चलेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध किया और सोशल मीडिया एक्स के जरिए अब कई सवाल हैं जो कि तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से पूछे हैं और इस सवाल की ये लिस्ट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तेजस्वी ने बताया है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के द्वारा अचानक विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा अत्यंत ही संदेहास्पद और चिंताजनक है। निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि सभी वर्तमान मतदाता सूची को रद्द करते हुए हर नागरिक को अपने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए नए सिरे से आवेदन देना होगा, भले ही उनका नाम पहले से ही सूची में क्यों ना हो। बीजेपी, आरएसएस और एनडीए संविधान व लोकतंत्र को कमजोर क्यों करना चाह रही है? हमने बीजेपी की कठपुतली चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछे हैं, जरूर पढ़िए और लोगों को भी बताइए। और इसके साथ ही देखिए, तेजस्वी ने ये पूरी लिस्ट दी है सवालों की, जिसमें उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि क्या केंद्र सरकार के इशारे पर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अचानक विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा संदेहास्पद और चिंताजनक है। बीजेपी, जेडीयू को चुनावी हार स्पष्ट दिख रही है, इसके हाथ पांव फूले हुए हैं। ऐसे में देखिए, कई सवाल उन्होंने पूछा है। तेजस्वी ने लिखा है कि अचानक चुनाव से 2 महीने पहले 22 वर्षों के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण जैसी बड़ी एक्सरसाइज की क्या जरूरत पड़ गई? क्या गिनती के दिनों में यह करना संभव है, जबकि विशेष गहन पुनरीक्षण के 22 वर्ष पहले लगभग 2 साल लगे थे? क्या चुनाव आयोग नहीं जानता कि यह मॉनसून का समय है और बिहार का कुल 73% क्षेत्रफल बाढ़ प्रभावित है? सरकारी कर्मचारी और लोग बाढ़ से जान माल की रक्षा करेंगे या चुनाव आयोग के लिए कागज इकट्ठा करते घूमेंगे? इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि आज से यह पुनरीक्षण कार्य शुरू हो गया है, लेकिन 90% से अधिक डीईओ, ईआरओ है और उनके पास 2003 का मतदाता सूची भी उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर वो यह काम करे। मैं दावा के साथ ये बात कह रहा हूं। इसके साथ तेजस्वी ने लिखा कि संविधान और लोकतंत्र विरोधी बीजेपी और उनके जेडीयू जैसे सहयोगी दल गरीबों और वंचित वर्गों के मतदान के अधिकार को छीनना चाह रहे हैं। पहले उनका मतदाता सूची से नाम काटेंगे, पहचान पत्र नहीं होगा, फिर गरीबों का राशन बंद करेंगे, पेंशन बंद करेंगे, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति भी बंद करेंगे। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो बहुत ही कम लोगों के पास है। आधार कार्ड को, मनरेगा कार्ड को भी ये लोग वैध नहीं मान रहे हैं। इसके साथ तेजस्वी ने लिखा है कि एक तरफ आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से लिंक करने की कवायद हो रही है, वोटर डुप्लीसिटी खत्म हो रही है और इस रिवीजन के आधार पर कार्ड को मान्य दस्तावेज नहीं मिला जा रहा। यह अप्रोच क्या दर्शाता है? इसके साथ ही तेजस्वी ने देखिए गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी पूछा है कि यह बीजेपी, आरएसएस के लोग गरीबों, वंचितों के मतदान का अधिकार समाप्त करना चाहते हैं। आज भी आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही है। इसके साथ देखिए, 2024 में संपन्न लोकसभा चुनाव इसी मतदाता सूची के आधार पर कराए गए, ये भी तेजस्वी ने कहा है। उन्होंने कहा कि इसमें जनता ने मतदान किया और सरकार बनी। अब अगर वही सूची गलत थी तो क्या तब जो सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त थे उन्होंने त्रुटिपूर्ण सूची तैयार की? और ये कई सवाल है जो कि इस वक्त तेजस्वी यादव की तरफ से उठाए गए हैं। उन्होंने सीधे सीधे सरकार से और चुनाव आयोग से इस बात का जवाब मांगा है कि अगर ये सूची ही गलत थी तो फिर लोकसभा चुनाव में इसी सूची के आधार पर मतदान हुए हैं, सरकार बनी है, ऐसे में क्या ये भी फर्जी तरीके से किया गया है? और ये कई विषय हैं जो कि चिंता का विषय है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए इस सवाल को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने जनता से, बिहार के लोगों से आग्रह किया है कि आप इन सवाल को जरूर पढ़िए,
और इसके बारे में सोचिए कि आखिर चुनाव आयोग और एनडीए सरकार क्या करना चाह रही है। ऐसे में इस सवाल को सुनने के बाद आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या जो आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से लगाया जा रहा है संविधान को खत्म करने का, लोकतंत्र को खत्म करने का, क्या उस आरोप में कितनी सच्चाई है, आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमें जरूर बताइए। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।